क्वेश्चन नंबर 102 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर बताना है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें 2xy सेक्स स्क्वायर, अगर इसको हम यहाँ से दे पहले तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से अगर हम देखें वाई को अगर वाई क्यूब से गुणा करेंगे वाई की घात 4 बनेगी, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी बची हुई वैल्यू हमारे पास यहाँ से इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो अगर इसमें देखें 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा। साथ ही जो x है x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x और dx को, तो यहाँ से प्रचारों का पृथक्करण हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू लिख देते हैं, तो डी यू इक्वल्स टू 2y dy आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके हम 1/2 सेक्स स्क्वायर यू इंटीग्रेशन डी यू लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो लॉग एक्स को अगर हम टी माने तो 1/x dx dt चला गया, टी dt का आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से टी की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और LHS में हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी लॉग ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल्स 10 ऑफ वाई का स्क्वायर, सॉरी 10 वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से 102 की नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ से 103 कहता है वेक्टर ए एंड बी आर इरोटेशनल, देन ए और बी अगर हमारे पास यहाँ से इरोटेशनल वेक्टर होंगे देन हम जानते हैं ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा यहाँ से सोलेनोइडल परिनालिकीय सदिश हमारे पास ए क्रॉस बी बनेगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स संख्यात्मक समाकलन के लिए सिम्पसन 1/3 नियम में त्रुटि पद हमें देखना है। तो सिम्पसन 1/3 में त्रुटि पद जो आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ से a माइनस बी 1/180 h की पावर 4 f ट्रिपल डैश जाई a माइनस बी 1/80 h की पावर 4 f ट्रिपल डैश जाई, जहाँ a की वैल्यू जाई की वैल्यू a से b के बीच में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है क्वेश्चन नंबर 105 कि हमें यहाँ से कन्वर्जेंट सीरीज़ बतानी है। तो अब अगर कन्वर्जेंट सीरीज़ हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इसके केस में कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज़ आएगी इसके केस में हम देखें लेस देन साइन की वैल्यू बिटवीन 1 to -1 to +1 आती है, तो लेस देन 1 आएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1/n² आएगी। हम जानते हैं हमारे पास ये जो श्रेणी होती है पी टेस्ट से ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, बड़ी श्रेणी कन्वर्जेंट छोटी श्रेणी कन्वर्जेंट होगी, तो ये हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इसको हम सॉल्व करें ये आएगी हमारे पास 1/√n 1/√ के सिमिलर आएगी, तो 1/√n हमारे पास ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, n की पावर लेस देन 1 है p की पावर, तो ये पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है रेस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें सेम केस में हमारे पास ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, एक कन्वर्जेंट आ गई, बाकी हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t एक्सपोनेंशियल -x² अपॉन 4at देन d2u अपॉन dx² du अपॉन dt del u अपॉन del t इज, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रख सकते हैं 1/a। बाकी कैलकुलेशन इसकी काफ़ी लेंथी है।